जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं, गुरु जी की कृपा हम पे बरसने लगती है, तो हमारा भी मन करता है कि हम अपने घर में सत्संग करें। घर में सत्संग करना, बहुत सारे सवाल होते हैं उससे रिलेटेड। कैसे जोत लगेगी, कैसे गद्दी सजेगी, कैसे गुरु जी का दरबार होना चाहिए, क्या डेकोरेशन होनी चाहिए। मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल आते थे। इवन इतना कि मैंने 2-4 लोगों के जब सत्संग देखे कि वो घर में सत्संग कैसे कराते हैं, तो उनके सजावट को, सुंदरता को देख के मेरे मन में भी होता था कि मैं भी गुरु जी के लिए ऐसा वाला चोला लेकर आऊँगी और ये लंगर प्रसाद में ये बनेगा। मतलब बहुत सारी प्रिपरेशन मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि जब मेरे घर में मैं ये होगा, कुछ डिसाइड किया था कि जब ये होगा तो मैं अपने घर में गुरु जी का सत्संग कराऊंगी। लेकिन संगत जी, हम ये भूल जाते हैं, मेरे जैसे और भी संगत होती हैं, हम ये भूल जाते हैं हमारी क्या हैसियत है कि हम गुरु जी को बुलाएंगे। गुरु जी अपने आने का समय अपने आप चुनते हैं। हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। हम सोचें कि मेरे घर का ये काम बनेगा तो मैं गुरु जी का सत्संग करूंगी। आप लाख चाह लीजिए, अगर गुरु जी नहीं चाहते होंगे, अगर गुरु जी को नहीं आना होगा, वो समय सही नहीं होगा, तो गुरु जी नहीं आएंगे और वो सत्संग नहीं होगा। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। आज आपके सामने मेरे इस सत्संग को शेयर करने का एक यही कारण है कि मुझे आज मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। मेरे मन में ये बात चलती रहती थी कि गुरुजी का चोला मैं ऐसे बनाऊंगी, गुरुजी के लिए लंगर ऐसे बनेगा, घर में सब संगत ऐसे बुलाएंगे। बहुत सारी बातें थी। लेकिन संगत जी, 2-3 दिन से मैं सत्संग सुन रही हूँ, 2 दिन से लगातार मेरे सामने ये बात आ रही है, तो मैंने सोचा ये गुरुजी की प्यारी संगत को मुझे शेयर करना चाहिए। और हो सकता है गुरुजी ज़रूर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा। गुरुजी, आज मैं शायद मेरे द्वारा ही गुरुजी की आज्ञा से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो शायद उन लोगों को जवाब मिल जाए। मैंने सत्संग सुना, उसमें पुरानी संगत आंटी जी हैं, वो बहुत अच्छे से बोलती हैं कि गुरुजी आजकल जो नवी संगत है, हम लोगों के लिए वो कहते हैं कि आजकल जो नवी संगत है, जब वो लोग सत्संग करते हैं, देखिए अगर सत्संग 2 तरीके से होता है। एक आप अपने घर में कर रहे हैं, एक गुरुजी का सत्संग थोड़े बड़े लेवल पे हो रहा है, लाइक मंदिर में हो रहा है या कहीं कोई जगह है जहाँ पे 200, 300, 150 इस तरह के लोग आने वाले हैं, तब अलग बात है। लेकिन जब हम अपने घर में सत्संग करते हैं, गुरुजी को अपने घर में बुलाते हैं, उस समय सत्संग की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, सत्संग का डेकोरेशन, सजावट, गुरुजी का प्रसाद क्या होना चाहिए। तो आंटी जी बड़े अच्छे से बताती हैं कि नवी संगत जो क्या करती है कि पहले तो जब वो डिसाइड करती है कि डेकोरेशन क्या होगी, महंगे महंगे फूल लगेंगे, डेकोरेशन वाला सिलेक्ट किया जाता है, ये सब होता है। उसके बाद वो दूसरे नंबर पे अपनी ड्रेसेस सेलेक्ट करते हैं कि हम ये पहनेंगे, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, ये पर्स लेंगे, ये करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे फिर गुरुजी का लंगर सजेस्ट किया जाता है। जी मीठा भी होना चाहिए, जी उसमें थाली में सैलेड भी होनी चाहिए, उसमें मतलब अपने पसंद के चीज़ें वो ऐड करते हैं। तो संगत जी, क्या मतलब आंटी जी ऐसा बोलती हैं, क्या गुरुजी ऐसा चाहते थे? नहीं, गुरुजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। आंटी ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली कि सत्संग ऐसा करो कि कम बजट वाली जो संगत हैं, मैं किसी को यहाँ मतलब नाम नहीं ले रही हूँ, किसी के लिए कोई लाइन नहीं बना रही हूँ, लेकिन देखिए सबके बजट होते हैं, सबकी आर्थिक स्थिति होती है। तो कम बजट वाली जो संगत हैं, उनके लिए सत्संग कराना किसी मतलब मुश्किल ना लगे। वो अगर कराना चाहे, उनके मन में अगर गुरुजी को बुलाने का भाव उठता है, वो अपने घर में गुरुजी को बुलाना चाहती हैं, सत्संग कराना चाहती हैं, तो उनको सत्संग कराना आसान लगे। सत्संग इस तरह से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल देखते हैं हम बड़े बड़े जो है घरों में लोग सत्संग कराते हैं, वहाँ गुरुजी का बड़ा महंगा वाला चोला लगाते हैं, जूते लगाते हैं, और क्या नाम है, फिर जो है लंगर प्रसाद चढ़ाते हैं, एक तरफ जोत लगती है, सब कुछ ठीक है। पर आप ये बताइए कि आप जब सत्संग में जाते हैं तो आप क्या बिना कपड़ों के जाते हैं? तो आपने कैसे मान लिया कि गुरुजी बिना चोले के आएंगे? गुरुजी अपने आप अपना चोला धारण करके आते हैं, गुरुजी अपने आप अपने जूते, अपने जोड़े धारण करके आते हैं। तो संगत जी, जोड़े सजाने का या चोला सजाने का कोई अर्थ नहीं बनता है। आंटी जी का ऐसा कहना था। हालांकि बहुत सारे देखिए हमारे भी भाव होते हैं, लोग करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को घर के लिए बिल्कुल सही मानती हूँ कि अगर आप अपने घर में सत्संग कराना चाहते हैं तो ये सब दिखावा, सजावट की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, सिंपल सी एक कुर्सी पर आप साफ सुंदर स्वच्छ कपड़ा, मुलायम, जो गुरुजी को चुभे ना, वो लगाइए। 2 कुशन लगाइए, क्योंकि गुरुजी बैठेंगे तो उनको आरामदायक लगनी चाहिए सीट। 2 कुशन लगाइए और नीचे जहाँ गुरुजी के चरण होंगे वहाँ जो भी एक सॉफ्ट कपड़ा, मखमल टाइप डालिए। उसमें आपको वहाँ जोड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्लावर रखिए, गुरुजी के पेटल्स रखिए, रोज़ पेटल्स, गुलाब की पत्तियाँ, और बस
उसके बाद जब गुरुजी पधार गए हैं उसके बाद उन्हें जल अर्पण करिए, ज्योत जलाइए गुरुजी की, चाय प्रसाद दीजिए, कड़ा प्रसाद दीजिए। और ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि आप अपने घर में सत्संग करते हैं तो आपको लंगर प्रसाद बनाना ही बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी आपका भाव देखते हैं। आपने गुरुजी को बुलाया, जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, उसके बाद आप कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक्स भी रख सकते हैं। और सिर्फ गुरुजी आपका भोग लगाने नहीं आते हैं संगत जी। देखिए सबके भाव हैं, हालांकि पता नहीं गुरुजी आज मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं। मेरे लिए तो ये जवाब था, हो सकता है किसी और के लिए भी जवाब हो। तो मैंने तो आज और दो दिन के अंदर मैंने ये सत्संग सुने हैं और मेरी तो खैर विचारधारा बिल्कुल बदल गई। अब मैं तो जब भी सत्संग करूंगी तो मुझे कैसे करना है, मुझे तो आंटी जी ने क्लियर हिंट दे दिया है कि अपने घर में गुरुजी का भाव, बस भाव होना चाहिए आपका। संगत जी भाव से रिलेटेड तो हमने बहुत बार भगवान जो है भक्त का भाव देखते हैं, इस बारे में तो हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। शबरी के झूठे बेर राम जी ने भाव के कारण ही खाए थे, वरना लक्ष्मण जी ने झूठा समझ के मुंह बना के वही बेर फेंक दिए थे, लेकिन राम जी ने उन्हें बहुत प्यार से खाया था। वो भाव था, शबरी का प्रेम राम जी को दिखा। उसी तरह कृष्ण को दुर्योधन के घर में भोग पकवान, श्री कृष्ण जी को दुर्योधन के घर के पकवान पसंद नहीं आए, भोग पसंद नहीं आए, जबकि उनके लिए एक से एक भोग बने हुए थे, लेकिन उन्होंने विदुर के घर में जाके साग खाया था। ये सब भाव के कारण है। तो गुरुजी भी भाव ही मांगते हैं। भगवान हमेशा भक्त का भाव देखते हैं, आपका आडंबर नहीं देखते। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मखमली कपड़े सजाने की, ये सब इतना महंगा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आंटी जी हमेशा, मैंने कई सत्संग में सुना था, आंटी जी बोलती हैं कि मुझे क्या भोग लगाना चाहिए गुरुजी, मैं आपके लिए क्या भोग बनाऊं, मैं आपके लिए क्या भोग बनाऊं। तो गुरुजी तो देखिए संगत जी, गुरुजी तो भोग भी नहीं मांगते। वो कहते हैं तुम मुझे प्यार से एक फूल भी अर्पण कर दोगे, मेरे लिए वही बहुत है, मैं उसी में खुश हूँ। गुरुजी फूलों को बहुत पसंद करते थे। वो घर सजाने के लिए कहते थे कि फूलों से घर सजाओ, खुशबू रहती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो गुरुजी तो आपका प्यार से दिया हुआ एक फूल भी पसंद करेंगे। और गुरुजी का आपके घर में आने के बाद जो गुरुजी की बातें हैं आप उनको फॉलो करिए। गुरुजी कहते थे शब्द सुनो, गुरबानी सुनो। आपको समझ नहीं आती है पंजाबी, मुझे भी समझ नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है, हर कोई सिख नहीं होता, लेकिन गुरुजी कहते थे समझने की क्या जरूरत है, समझने की लोड़ है, कोई जरूरत नहीं है, आप बस उसे सुनिए। सुन के ही आपके कर्म, आपके कष्ट और पता नहीं कितने दुख दूर हो जाएंगे। गुरुजी ऐसे ही शब्द और गुरबानी सुनने के लिए नहीं बोलते थे संगत जी। गुरुजी अपने ऊपर जब भक्तों के कष्ट लेते थे और जब उनके शरीर पे परेशानी आती थी, गुरुजी खुद भी शब्द सुनते थे। वो अपने मंदिर में, अपने जब वो अकेले होते थे और परेशानी में जूझते रहते थे, तब वे चलाते थे अपनी मेहर कर। वो हमेशा अभी भी यही है, ये गुरुजी का ब्लेस शब्द है। आपके घर में किसी भी तरह की कोई रोगी है, कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो गुरुजी कहते थे ये शब्द सुना करो, और ये शब्द आप भी अपने घर में चलाइए। शब्द सुनने के लिए गुरुजी ने कोई निश्चित समय नहीं बताया है, आप घर में चला के छोड़ दीजिए। और इवन वो ये कहते थे कि अगर जो घर की लेडीज़ हैं, अगर किचन में खाना बनाते समय शब्द सुनती हैं या गुरबानी चला के रखती हैं, तो वो खाना ब्लेस हो जाता है, वो लंगर हो जाता है। उस खाने को जो कोई भी ग्रहण करेगा उसकी बीमारियां कम होंगी, उसके कष्ट कम होंगे। तो संगत जी ये सब करना चाहिए। गुरुजी को भाव चाहिए आपका। वो सिर्फ प्रेम देखते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई महंगी चीज़ या महंगे शौक या महंगी सजावट की जरूरत नहीं है। आपका प्रेम भरा हृदय ही गुरुजी के लिए काफी है। तो संगत जी मेरे सामने ये सत्संग आए थे, तो मैंने इसीलिए, गुरुजी ही जाने ये किसके लिए जवाब होगा। और मेरे पास संगत जी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आंटी जी आपके सत्संग से हमें अपने सवालों के जवाब मिले हैं। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। गुरुजी ने अगर मेरे थ्रू किसी के सवालों का भी जवाब दिया हो तो मैं गुरुजी के चरणों में नतमस्तक। गुरुजी ही जाने मेरे कौन से कर्म कट रहे हैं, और सुनने वाले जिनको जवाब मिल रहे हैं उनके भी। सत्संग सुनने से कहने वाले और सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। हमें कुछ नहीं करना है, आप भी गुरुजी की ही उस्तक कर रहे हैं, मैं भी गुरुजी की, बस गुरुजी की भक्ति में ही लीन रहना है और हमें किसी भी तरफ ध्यान नहीं देना है। गुरुजी कहते थे अपनी सोच को साफ रखो, अपने कर्म चंगे रखो, चंगे बंदे बनो, अपना भांडा साफ रखो, चुगली मत करो। तो जो गुरुजी कहते थे बस हमें अपने जीवन में उन्हीं सभी बातों को उतार लेना है। संगत जी आसान नहीं होता। मैं कहती हूँ हम इंसान हैं, कितना भी सोच के कर लें कि हम सही करेंगे, हम ठीक करेंगे, हम, लेकिन है तो हम इंसान ही, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, हम भगवान नहीं हैं। लेकिन हम भगवान से ये वादा कर सकते हैं, ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी भक्ति में, आपके
प्रति समर्पित हैं। अब आप जैसे चलाइए। मैं अपने आप को कठपुतली मान लिया, मेरे धागे आपके हाथों में। आप जैसे चलाइए मैं वैसे चलूंगी, आप जैसे बुलवाइए मैं वैसे बोलूंगी, आप जैसे मेरी बुद्धि बना देंगे मैं वैसा सोचूंगी। बस आपको इतना करना है। गुरुजी पे छोड़ दीजिए, उन पे विश्वास रखिए, वो आपको कहीं से भी निराश नहीं होने देंगे। आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, आपको आपकी हर मुश्किल का हल मिलेगा। गुरुजी के चरणों में आने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। संगत जी, किसी भी तरह की शंका मत करिए, अपने मन में किसी भी तरह का ये भ्रम मत लाइए कि जैसे गुरुजी के आने के बाद से भी लोग मतलब संगत हैं जो दूसरे भगवानों की भी अच्छी बात है, आप करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी दिन आपका कोई दीपक या कोई नियम छूट जाता है तो उसको लेके भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते थे भ्रम से बचो, बस अपने मन में रखो। जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग में बताया था, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि पुरानी संगत आंटी हैं, गैम्बी आंटी उनका नाम है, वो कहती थी कि गुरुजी ने उनको बताया, वो बोलती थी कि गुरुजी ने अपने आप बताया था कि गुरु की भक्ति कैसे करें, ईश्वर की भक्ति कैसे करें। तो ये सब कुछ आपको इमेजिनेशन में करना है, कुछ भी साक्षात नहीं करना है। इमेजिनेशन में आपकी बॉडी, आप कहीं भी हो, लेकिन इमेजिनेशन आपके दिमाग में आपको ये सब काम करना है। वो कहते हैं कि आंखों में ऊपर से भी आप आंखें बंद ना करें तो भी कोई बात नहीं, आप मन में ध्यान लगाइए और सोचिए कि मैं आंख बंद करके बैठी हूँ, मेरे सामने एक साफ सुंदर स्वच्छ गद्दा लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है, और उसके बाद मैं गुरुजी को बुला रही हूँ और गुरुजी साक्षात पधार रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं गुरुजी पधारिए, और गुरुजी उस पर विराजमान है। उसके बाद आप अपने मन की सारी बातें, सारी पीड़ा, सारी व्यथा, सारी खुशियां, हर कुछ, हर बात गुरुजी के सामने बोल दीजिए। कोई शिकायत नहीं, कोई समाधान मत मांगिए, बस बोल दीजिए। इसी बारे में एक पुरानी संगत जी का सत्संग है, बड़ा प्यारा। आंटी बोलती थी कि गुरुजी के पास जब कोई बोल देता था, कई बार एक से दो बार बोल देता था, तो गुरुजी जवाब दे देते थे कि बार बार नहीं कहना चाहता, महापुरुषानु बार बार नहीं कहना चाहिए है। तो फिर जो है आंटी अपनी अरदास मन में करती थी, वो हमेशा मन में अरदास करती रहती थी। तो एक बार वो गुरुजी से आज्ञा लेने गई तो उनके मन में वही अरदास चल रही थी। तो गुरुजी ने फिर कहा कि गुरुआनु बार बार नहीं कहना चाहिए, बार बार गुरुओं से एक ही बात को नहीं कहना चाहिए। तो संगत जी, आपने जो अरदास एक बार कर दी है वो गुरुजी तक पहुंच गई है, आप उसे बार बार मत दोहराइए। गुरुजी को हमसे ज्यादा याद रहता है, वो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, उनको सब पता है कि हमारे लिए कब क्या अच्छा है, कब हमें क्या देना है। बस आप समझिए, अगर उनके हाथ में हमारी डोर है, इस चीज को निश्चित मान के रहिए कि उन्होंने हाथ थाम लिया है तो बुरा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। समय जरूर लग सकता है, तो आपको विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। हालांकि हो जाते हैं, मैं मान सकती हूँ, होते हैं, मैं भी होती हूँ, लेकिन उस समय गुरुजी का मंत्र जाप करिए। अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं तो गुरुजी का मंत्र जाप करिए, अभिमंत्रित करके जल पीजिए, बिल्कुल निश्चित ही आपको आराम मिलेगा आपको। और उसके बाद तो गुरुजी कहीं ना कहीं से आपको जवाब दे ही देंगे। तो संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी पे विश्वास रखिए, वही सब कुछ है, वही करता धरता है। हमारी कोई हैसियत ही नहीं है कि हम गुरुजी के लिए क्या कर सकते हैं। हम गुरुजी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम, गुरुजी की भक्ति, सिमरन, बस और कुछ भी नहीं। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे महाप्रभु, शुक्राना।